हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और सिंपल से नेक डिज़ाइन की फुल कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए फ्रेंड्स हमने जो पेस्ट्रिंग वाली बुक ली है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 16.5 इंच है और जो ब्रॉडनेस है इसकी फोल्ड में वो 4 इंच है। अब हम जहां पर 2.7 इंच अपने नेक की ब्रॉडनेस लाएंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और लेंथ रखेंगे नेक की हम 6 इंच 7 पॉइंट इस तरह से, और ऐसे हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और अब ऐसे हम एक राउंड शेप देंगे। नीचे हम 8 इंच 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाएंगे और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक पॉइंट का इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम ऐसे 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे भी इसी तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाकर इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। अब इसे हम जहां से कट करेंगे देखिए, इस तरह से कट करने के बाद अब इसे हम जहां से बीच में से कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे जो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम अपनी कुर्ती के साथ मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है और जहां पर हम ऐसे कट लगाते हुए इस फैब्रिक को इस तरह से अंदर की साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर एक कट लगाएंगे और नीचे से इसे इस तरह से कट कर अच्छे से बराबर कर लेंगे और सेंटर में हम ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इस कुर्ती को हम इस नेक को अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड अटैच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से ये कुर्ती की सीधी साइड है तो हम दोनों साइड 2.7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो हमारी कुर्ती की ब्रॉडनेस है वो 5.5 इंच आएगी। ये देखिए, ऐसे निशान लगाने के बाद इस नेक को हम ऐसे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और अब हम सिलाई इसके सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। देखिए, नीचे सेंटर पॉइंट को सेंटर के साथ मैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के बिल्कुल पास सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से अब हम नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये भी सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास सिलाई लगाएंगे। देखिए, पूरे नेक के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम जहाँ से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे।
जी देखिए ऐसे कट करने के बाद अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। ध्यान रखिए जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम कटिंग करेंगे। जी देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद जहाँ पर हम छोटे छोटे से नोट्स लगाएंगे बहुत ही केयरफुली, और इस तरह से हम छोटे छोटे नोचेस लगाते हुए इस नेक को रॉन्ग साइड टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद इसके ऊपर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे और जहाँ से जो इसके कॉर्नर है उन्हें भी हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। जी देखिए इस तरह से ऐसे। अब हम इस नेक के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे नेक के ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के ऊपर हम ये गोल्डन कलर की हमने पाइपिंग ली है, ये ओरेप पाइपिंग है। इस पाइपिंग को हम इस तरह से रखते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसे अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे हम अटैच करेंगे। राउंड नेक के ऊपर ओरेप पाइपिंग ही फिनिशिंग के साथ लगती है। अगर आप दूसरी पाइपिंग स्ट्रेट पाइपिंग लगाएंगे तो उस पाइपिंग में झोल पड़ेगा, वो फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी। अगर आपने राउंड नेक के ऊपर कोई भी पाइपिंग लगानी है तो ओरेप पाइपिंग ही लीजिएगा। इस तरह से हम नीचे से कट को बंद करते हुए इसके नीचे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ऐसे, और इस पाइपिंग को हम इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। जी देखिए इसी तरह से हम पूरे नेक के ऊपर पाइपिंग को अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। जी देखिए ऐसे जो हमारी पूरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। जी देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद पाइपिंग अब हम नीचे इसे तरपाई कर देंगे। तरपाई करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई है इस सिलाई को हम जहाँ से हटा देंगे और इसे अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसी के साथ ही हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और इस पाइपिंग के ऊपर हम कोई भी गोल्डन कलर के बटन इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो मेरे पास ये फ्लावर शेप में ये बटन है, इन्हें हम इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने 5 बटन लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जी देखिए नीचे हम रफ सिलाई को जहाँ से खोल देंगे। जी देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से जो लेस लगाई है। देखिए बहुत ही सिंपल सोबर सा डिज़ाइन है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर इस तरह की स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।